सेंट जोसेफ कॉलेज जखामा में इस वक्त मैं आ चुकी हूं और मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं। यकीनन इनकी राय काफी ज्यादा अहमियत रखती है क्योंकि 18 साल के होने के साथ ही अब इनकी वोट देने की भी बारी है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप बताएं, डेवलपमेंट कितना हुआ है आपके इस स्टेट में? यहाँ पे अभी तक तो इतना डेवलपमेंट तो नहीं हुआ है। आप बताइए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगती है यहाँ की? यहाँ की their people mindset, it's still very backward, which is why we need to change that. लड़की और लड़कियों को भी बहुत डिफरेंशिएट कर कम लोग। अच्छा, ऐसा है यहाँ पे कि लड़की और लड़कों में भेद किया जाता है, लड़कों को ज्यादा प्रमोट करते हैं? ऐसे नहीं है, लेकिन सोच तो ऐसे है ना, इसलिए। अच्छा, लोगों की मानसिकता है, इसको बदले जाने की जरूरत है। इलेक्शन आ रहा है, आप लोगों की पहली पसंद कौन सी है? कौन सा नेता लीडर ज्यादा इम्प्रेस करता है? रियो, निफ्यूरियो। नागालैंड को अच्छा और अच्छा बनाने के लिए जो लोग हैं यहाँ पे, उनको अपने माइंडसेट बदलना चाहिए। मैंने ज्यादा कुछ तो नहीं समझ, मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू बी इन फेवर ऑफ एनीवन, बट हु इज डूइंग द डेवलपमेंट, आई विल जस्ट गो फ्रॉम दैट साइड। 5 सालों में डेवलपमेंट हुआ है? नो, अभी भी नहीं हुआ है। लाइक इट्स क्वाइट, द डेवलपमेंट इज क्वाइट लेस। लग जा गले ये भी हंसी रात हो न हो। सबसे खास बात है कि गृह मंत्री अमित शाह ने म्यांमार बॉर्डर जैसे संवेदनशील इलाके में रात्रि विश्राम भी किया। उग्रवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे म्यांमार बॉर्डर पर रात बिताकर शाह ने लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ा भी और संदेश भी देने की कोशिश की कि हिंसा का दौर बीते दिनों की बात है। इससे पहले अमित शाह ने नागालैंड के ट्वेंसांग में रैली की, जहां उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि अगले 3 से 4 साल में पूरे नागालैंड को आफ्स्पा से मुक्त कर देंगे। माना जा रहा है कि शाह का आफ्स्पा वाला दांव विधानसभा में गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज नागालैंड का बहुत बड़ा हिस्सा अब सपा से मुक्त हुआ है। मुझे भरोसा है कि आने वाले 3-4 साल में ही पूरे नागालैंड को हम अब सपा से मुक्त कर देंगे। अब समझ लीजिए कि आखिर ये आफ्स्पा है क्या। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अशांत इलाकों में लागू किया जाता है। पूर्वोत्तर में सुरक्षा बलों की मदद के लिए 11 सितंबर 1958 को इस कानून को पास किया गया था। अशांत इलाकों में सुरक्षा बलों के पास बिना वारंट के किसी भी उपद्रवी को गिरफ्तार करने या उसके घर या परिसर की तलाशी का अधिकार होता है। आफ्स्पा उग्रवादियों को चेतावनी के बाद बल प्रयोग और गोली चलाने की इजाजत भी देता है। 1989 में जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा था, तो यहाँ भी 1990 में आफ्स्पा लागू कर दिया गया था। जो इलाके अशांत से शांत क्षेत्र की कैटेगरी में आ जाते हैं, वहाँ से इसे हटा दिया जाता है। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने 2014 से पहले वाले नागालैंड की तुलना मोदी राज वाले नागालैंड से की। कहेंगे ग्लोब और लोटस के लिए वोट करेंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति की स्थापना के लिए पीएम मोदी ने भगीरथ प्रयास किए हैं। भारत माता की। वहीं कांग्रेस पार्टी के अपने दावे हैं। नागालैंड में चुनाव को लेकर बीजेपी पर कैसे कांग्रेस तंज कस रही है, सुनिए। Rising prices in petrol, diesel, gas cylinders and food products in general. And this was the pain that the nation was feeling. Huge rise in prices, massive concentration of wealth in 2 or 3 people's hands, unemployment, and the division and the hatred that the BJP is spreading. अब समझिए नगा शांति समझौता क्या है। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCNIM ने 1997 में सरकार के साथ एक युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत सरकार NSCN के खिलाफ उग्रवाद विरोधी अभियानों के लिए दबाव नहीं डालेगी। नागालैंड में विद्रोह को समाप्त करने के लिए 3 अगस्त 2015 को केंद्र सरकार के साथ नगा शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। नागालैंड में 1997 तक व्यापक हिंसा का दौर जारी रहा,
लेकिन 2017 में विरोध करने वाले संगठनों को शांति समझौते में शामिल कर लिया गया, जिससे यहां हिंसा में काफी कमी आई है। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद नगा विवाद को सुलझाने की कोशिशें तेजी से आगे बढ़ी। 2015 में इसाक मइवा गुट के साथ एक समझौता हुआ और 2017 में सरकार को एक बड़ी कामयाबी तब मिली जब नगा पॉलिटिकल ग्रुप के साथ एक बड़ा समझौता हुआ, जिसमें कई और संगठन भी शामिल रहे। बीजेपी का दावा है कि नागालैंड में मोदी सरकार में हिंसक घटनाओं में 70% से ज्यादा की कमी आई है। वहीं सुरक्षा बलों की मौतों में 7% की कमी आई है। वहीं सुरक्षा बलों के खिलाफ हमलों में भी काफी कमी आई है, जबकि पूर्वोत्तर में नागरिकों की मौत में 83% की गिरावट आई है। वहीं पिछले 9 साल में पूर्वोत्तर में हवाई अड्डों की संख्या 9 से बढ़कर 16 हो गई है। विमानों की आवाजाही में 113% की बढ़ोतरी हुई है और 2014 के बाद से नेशनल हाईवे की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई है। Between the NDPP and BJP, there is नागालैंड में 60 विधानसभा सीट है। बीजेपी और एनडीपीपी यहां गठबंधन में है, जिसमें एनडीपीपी और बीजेपी 20 और 40 के सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहां के नेता और विधायक कपड़ों की तरह पार्टी बदलते रहते हैं। एनडीपीपी बीजेपी की सरकार है नागालैंड में और यहाँ पर एक उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं। पहली बार ये चुनावी मैदान में जा रही हैं, जरा इनसे जानते हैं। मैम, आपने शानदार भाषण दिया, अभी मंच पर मैं सुन रही थी। आप इलेक्शन में फर्स्ट टाइम जा रही हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं, इश्यूज जिनको लेकर आप लोगों के बीच में जा रही हैं और लोग आपको वोट क्यों दें? Yeah, I want to bring change because our people in Nagaland and especially in my constituency, our people wants change. तो आपको लग रहा है कि उस चेंज के लिए आपको यहाँ के लोग वोट करेंगे। आपकी सरकार रही है तो लोग सवाल भी पूछेंगे कि आपकी सरकार ने क्या क्या काम कराए हैं। आपको लग रहा है कि भरोसा मिल जाएगा उनका? Yes, very much. I believe I can get my people's support. 27 फरवरी को जनता जनार्दन अपने मत का इस्तेमाल करेगी। देखना दिलचस्प रहेगा कि 2 मार्च को नागालैंड किसका करता है राज तिलक।